सबको मेरा सलाम, सबको मेरा जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया। वो ये टॉपिक है कि क्या प्रभु परमेश्वर हाथ के बने हुए मंदिरों में रहता है? क्वेश्चन मार्क। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, ज्यादा टाइम न लेते हुए आइए हम शुरू करते हैं। यशायाह की पुस्तक अध्याय 66 वचन 1। यहोवा यो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्वेश्चन मार्क। जी हाँ दोस्तों, देखिए परमेश्वर का वचन क्या क्या कि आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। इसका मतलब कि परमेश्वर का सिंहासन आकाश में है और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पर परमेश्वर नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर खुद कह रहा है कि आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। इसका मतलब यह है मेरे दोस्तों कि परमेश्वर आकाश में ही रहता है, वो धरती या पृथ्वी पे नहीं रहता। उसका सिंहासन स्वर्ग में लगता है। उसका आगे का वचन कहता है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। इसलिए प्रभु को भी पता है कि मनुष्य ऐसा कोई भवन, ऐसा कोई विश्राम स्थान नहीं बना सकता जहाँ मैं रह सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। बाइबल का वचन बताता है कि परमेश्वर सबसे ऊंचे स्वर्ग में नहीं समाता, क्योंकि वो इतना विशाल है, इतना प्रकाशमान, इतना ज्योतिर्मय। तो दोस्तों, कैसे मनुष्य उसके लिए भवन या विश्राम का स्थान बना सकता है? चलिए एक और वचन पढ़ते हैं। प्रेरितों का काम अध्याय 17 वचन 24। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाए, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी और हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। अब आप समझ गए होंगे, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उनमें की जितनी भी वस्तुएं हैं जिनको उसने बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। मेरे दोस्तों, ये लोगों की भूल है यार। लोग उसको मूर्ति बना लेते हैं, उसको पूजते हैं, अगरबत्ती सुलगाते हैं। तो दोस्तों, आपने इस वचन से समझ लिया होगा कि वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। आज आपने देखा होगा कि लोग पत्थरों के आगे दंडवत करते होते हैं या उसको प्रभु मानकर उसको पूजा पाठ कर रहे होते। दरअसल वो सब का सब शैतान का फैलाया हुआ झूठ है, वो फालतू है। जिसने सब कुछ को बनाया वो कैसे पत्थरों में रह सकता है? वो कैसे लोग उसको जो छोटी सी आकार दे देते उसमें रह सकता है? मेरे दोस्तों, सोचने वाली बात है। प्रभु परमेश्वर हाथ के बनाए हुए पत्थरों, ईंट, कंकड़, पेड़, लक्कड़, इन सब में नहीं रहता। मेरे दोस्तों, परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर रहता है। वचन में लिखा है, तुम पवित्र बनो तब मैं तुम में चला फिरा करूंगा। आज लोग उल्टा करते हैं मेरे दोस्तों, पवित्र नहीं होना चाहते, पवित्र नहीं बनना चाहते और पत्थरों को और लकड़ियों में प्रभु परमेश्वर को ढूंढने लग जाते हैं मेरे दोस्तों, जो कि रॉन्ग है, गलत है। आज शैतान ने इतना बड़ा जाल फैला दिया है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि हम करें तो करेंगे। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा, खुद सोचिए, क्या जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जिसने पृथ्वी को हवा में लटका रखा और जिसने पूरी कायनात को एकदम सिस्टमेटिक बनाया, वो आपके बनाए हुए हाथों से कोई भी मूर्ति हो या पत्थर या पेड़, लकड़ी हो, क्या उसमें रह सकता हो? आप खुद सोचिए, आप दिमाग लगाइए मेरे दोस्तों। आप आज शैतान के जाल में फंस चुके हैं मेरे दोस्तों। इससे पहले आप बाहर आइए, नहीं तो आप नरक चले जाएंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि आपने उस प्रभु परमेश्वर को बनाने की कोशिश की है जिसने पूरी कायनात को बनाया। गलत है दोस्तों, मेरा सिर्फ यही कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसका सिंहासन स्वर्ग में है। वो हाथ के बनाए हुए पत्थरों में नहीं रहता, नहीं रहता, नहीं रहता। आप उसकी आज्ञाओं को मानो, पवित्र बनो, तो वो तुम में ही होकर कार्य करेगा अपना, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर हम हैं, ना कि कोई बाहरी पत्थर या मूर्ति या लक्कड़। दोस्तों, वो पूरी दुनिया का स्वामी है, तो हम स्वामी को नहीं बना सकते मेरे दोस्तों। प्रभु परमेश्वर को हम नहीं बना सकते, हम मट्टी के हैं। यदि वो आज अपना आत्मा और श्वास हम में से ले ले तो हम मट्टी खत्म हो जाएंगे मेरे दोस्तों। मट्टी ज्यों की त्यों मट्टी में मिल जाएगी मेरे दोस्तों।
प्रभु को ना कोई बना पाया है ना बना सकता है, वो सब कुछ को बना सकता है मेरे दोस्तों। इसलिए सच्चे परमेश्वर को जानो और समझो। इन पत्थरों से, इन लकड़ियों से दूर भागो मेरे दोस्तों। जिस पत्थरों को आपने गॉड का दर्जा दिया है मेरे दोस्तों, उससे भागो। वो स्वर्ग का स्वामी है मेरे दोस्तों, वो पूरी कायनात का स्वामी है। हम उसको नहीं बना सकते। वो सबसे ऊंचे सिंहासन पे बैठता है और उसमें भी वो नहीं समाता स्वर्ग में। आपको ये वचन दिख रहा होगा मेरे दोस्तों, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तु को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। अब आप समझ गए होंगे ये वचन क्या कह रहा है। तो मेरे दोस्तों बस मैं इतना ही कहना चाहता था ताकि आप समझ पाए कि परमेश्वर पूरी दुनिया का मालिक है। उसको हम नहीं बना सकते, वो हमें बना सकता है मेरे दोस्त। और वो हाथ की बनाई हुई चीजों से महिमा नहीं लेता। वो खुद प्रभु परमेश्वर, आपको उसको महिमा देना है और ये विश्वास करना है कि मेरा प्रभु परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, ना कि पत्थरों में। चलिए ठीक है दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक आपको समझ में आ गया। मैं कहना क्या चाहता था दोस्तों, जाते जाते मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब पे एक चैनल है सर्वेंट ऑफ गॉड, और फेसबुक पे एक पेज है सर्वेंट ऑफ गॉड नाम से। उसको जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि मेरी टीचिंग से आप सहमत हैं, यदि मेरी सिखाई हुई बातों से आप सहमत हैं कि राइट ब्रदर आप बहुत अच्छा प्रभु का वचन सिखा रहे हैं, तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ। सबको मेरा प्यार भरा सलाम, सबको मेरा जय मसीह।